लेखक हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया हमारा यह चैप्टर बहुत ही महान कथाकार प्रेमचंद जी और उनकी सोच के बारे में है, जो सिर्फ कहानियों में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी दिखावे की दुनिया से बिल्कुल दूर है। कहानी शुरू होती है जब लेखक हरिशंकर परसाई जी एक पुरानी तस्वीर निहार रहे थे, जिसमें प्रेमचंद जी अपनी पत्नी के साथ बैठे फोटो खिंचा रहे हैं। फोटो में उन्होंने एक पुराना सा धोती कुर्ता और सर में एक टोपी पहन रखी है। उस फोटो में प्रेमचंद जी बहुत ही दुबले पतले और कमजोर दिख रहे थे। चेहरा बिल्कुल बैठा सा था और हड्डियां वो तो एकदम साफ साफ नजर आ रही थी। हरिशंकर परसाई जी बताते हैं, फोटो देखने में ऐसा पता चलता है कि वो बहुत ही गरीबी और निर्धनता में जैसे तैसे बस जी खा रहे हैं। फोटो में उन्होंने कैनवास कंपनी के जूते पहन रखे हैं जो बिल्कुल फट चुके हैं, और तो और बाएं पैर के जूते से उनकी उंगलियां तक दिख रही। प्रेमचंद जी की ऐसी हालत देखकर हरिशंकर परसाई जी सोच में पड़ जाते हैं कि अगर उनकी फोटो खिंचवाते समय ऐसी हालत है तो वास्तविक जीवन में उनकी कैसी हालत रही होगी। लेकिन थोड़ी ही देर में उनको यह समझ में आ जाता है कि प्रेमचंद जी हमारे जैसे दोगले इंसान नहीं, वे दिखावे की जिंदगी नहीं जीते, वे जैसे वास्तविक में है वैसे ही फोटो में शायद उनके घर की और बाहर की जिंदगी एक जैसी होगी। इसलिए वे बिना किसी दिखावे और शर्म के जो कपड़े घर पर पहनते हैं उसी में फोटो भी खिंचवा लिए होंगे। प्रेमचंद जी की उस फोटो को देख लेखक कहते हैं, मेरा भी जूता नीचे से फट चुका है, जिससे जब भी मैं चलता हूँ तो मेरा तलवा जमीन में घिसता है। लेकिन हाँ, ऊपर से बिल्कुल ठीक है, और वैसे भी मैं तो फोटो खिंचवाते समय पूरा ध्यान रखता हूँ, और अगर मेरा जूता फटा भी हो तो मैं अपनी उंगली को यूँ बाहर नहीं झांकने देता, और अगर फिर भी काम नहीं बनता तो मैं इस तरह फटे जूते पहनकर फोटो तो नहीं खिंचवाता। लेखक कहते हैं, शायद प्रेमचंद जी दुकानदार के उधार से बचने के लिए घर पहुंचने का लंबा रास्ता ले लिए होंगे, जिससे उनका जूता घिसकर फट गया होगा। तभी अचानक से लेखक को समझ में आता है कि प्रेमचंद जी का जूता लंबा चक्कर काटने से नहीं फटा होगा, बल्कि वो सारे जीवन किसी कठोर वस्तु को ठोकर मारते रहे होंगे, फिर चाहे वो देश की गरीबी हो, भ्रष्टाचार हो या दिखावे की ये संस्कृति। तभी अचानक से लेखक हरिशंकर परसाई जी का ध्यान प्रेमचंद जी की मुस्कान पर पड़ता है, जो मुस्कुराते मुस्कुराते बस हल्का सा रह गए थे। शायद कैमरामैन ने स्माइल प्लीज कहा होगा और वो बस मुस्कुराने वाले ही रहे होंगे। तभी कैमरामैन ने फोटो खींच दी होगी और उनकी मुस्कान आधे में ही अटक गई होगी। यार, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रेमचंद जी इस अधूरी मुस्कान के साथ हम सब पर हंस रहे हों, जो दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। तो बस यहीं पर ख़त्म होता है हमारा ये नन्हा सा और प्यारा सा चैप्टर। और अगर मैं इस पूरे चैप्टर को सिर्फ 2 लाइन में समराइज करूं तो लेखक हरिशंकर परसाई जी कहते हैं, प्रेमचंद जी के फटे जूतों से झांकती वो उंगलियां ये दर्शाती है कि वो सारी जिंदगी गरीबी, भ्रष्टाचार और अंधविश्वास को ठोकर मारकर दूर करते रहे, और उनकी हल्की सी मुस्कान हम सभी के लिए है
जो दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं, जो दूसरे को दिखाते हैं कि हमारी ज़िंदगी कितनी सुंदर है, फिर चाहे असलियत में इसका उल्टा ही क्यों ना हो। तो बस यहीं पर ख़त्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।